हेलो एवरीवन। सिंस यू आर अवेयर कि कनाडा ने इंडिया से आने वाली सारी फ्लाइट्स को अप्रैल 22 से बंद कर दिया था फॉर अ मंथ, विच इवेंचुअली गॉट एक्सटेंडेड फॉर अनदर मंथ। एज इट स्टैंड्स नाउ, जून 21 तक ये सस्पेंशन रहने वाला है। नाउ बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स, काफ़ी लोग जो कनाडा जाना चाहते थे, दे आर स्टक इन इंडिया। मोस्टली इनमें स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कनाडा से इंडिया आए थे फॉर वेरियस रीजंस लाइक मीटिंग their families in India or some personal emergency, etc. So let's see what are the chances of this ban getting lifted. Before proceeding, please consider subscribing since we'll be keeping track of this situation and would post all news related to travel to Canada from India. Your subscription means a lot for a small channel like ours to stay motivated. So let's start. सो बैन हटेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा मेनली इन 3 फैक्टर्स पे, ऑल्दो देर आर मैनी अदर फैक्टर्स, बट आई फील दीज 3 वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नंबर 1, प्रेशर फ्रॉम एयरलाइंस एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज ऑन कैनेडियन गवर्नमेंट. Number 2, COVID cases in India and Canada. And number 3, vaccine passports and vaccination coverage in India and Canada. So let's discuss each of these in a little detail. So everyone knows कि एयरलाइन इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर कितना स्ट्रगल कर रही है. इट्स नो डिफरेंट फॉर कैनेडियन एयरलाइंस एज वेल. अगर आप एयर कनाडा के फाइनेंशियल्स देखो तो इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट $19 बिलियन इन 2019 से गिर के $6 बिलियन इन 2020 हो गया है, और इवन एट ऑपरेटिंग लेवल ये लॉसेस बना रहे हैं. इसकी वजह से इन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 50% एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है. This is their latest quarterly results for Q1 2021 announced on May 7, 2021. As you can see, 2020 के first quarter में they had around 33,000 employees and now they have only around 16,000 employees left. That's a huge number for a small country like Canada जहाँ पूरी population ही less than 4 crores है. इसी वजह से एयर कनाडा और कैनेडियन टूरिज्म सेक्टर काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट वर्ल्ड वाइड. And Canadian government is definitely taking a note of this since पूरी Canadian economy is under a tremendous pressure due to COVID restrictions, not just on air travel but within Canada as well. Now coming on to COVID cases in India and Canada. जब कनाडा ने इंडिया से फ्लाइट्स बैन की थी on April 22, उस टाइम इंडिया में लगभग 2.8 लाख डेली कोविड केसेस आ रहे थे. This is the 7-day average. और वहीं कनाडा में अराउंड 8,446 डेली कोविड केसेस आ रहे थे. Now just for comparison, we'll take one more country, let's say Germany. जर्मनी में अप्रैल 22 तक अराउंड 26,600 केसेस आ रहे थे. तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कैनेडियन गवर्नमेंट को ये कह के कि इफ़ यू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडियन बीइंग कोविड पॉजिटिव, इट्स एक्चुअली लोअर दैन अदर वेस्टर्न कंट्रीज. तो सिर्फ इंडिया की फ़्लाइट्स क्यों बैन की गई हैं? अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो ये आर्ग्यूमेंट सही भी है, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन फ्लाइंग फ्रॉम जर्मनी टू बी कोविड पॉजिटिव वॉज हायर दैन दैट ऑफ समवन फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया. In fact, even Canada का ratio was higher than that of India. But what they haven't considered is the fact that while India की COVID cases की trajectory was on the rise, वहीं developed nation की trajectory नीचे जा रही थी, which was a big concern. And on top of that, Delta variant भी इंडिया में मिला था, and Canadian government पे इसको भी रोकने का काफ़ी प्रेशर बन गया था. और इसके ऊपर जो कैनेडियन मीडिया ने पब्लिसाइज किया कि मोस्ट इम्पोर्टेड केसेस इन कनाडा कम्स फ्रॉम इंडिया, उसकी वजह से भी कैनेडियन गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर आया. Eventually they decided to ban the flights from India and Pakistan. तो अभी पॉजिटिव चीज़ ये है, इंडिया के केसेस भी डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्ट्री में हैं, which would really help in getting the ban lifted. अगर रेशियो की बात करें तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं नंबर्स, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेजेक्ट्री नीचे आई है, एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड और भी नीचे आए. कनाडा की बात करें तो कनाडा के केसेस भी काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे आए हैं, और इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जून 21 तक केसेस वापस ना बढ़ें, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो फिर बैन एक्सटेंड हो सकता है. And finally, vaccine passports and vaccination coverage in India and Canada. ये probably सबसे important factor होने वाला है because no one knows कि Canadian government आगे क्या करने वाली है. अब वैक्सीनेशन प्रोग्रेस काफ़ी बड़ा फैक्टर होने वाला है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडियाज बैन गेटिंग लिफ्टेड, बट ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, जिसमें इंडिया को काफ़ी डिसएडवांटेज हो सकता है. तो 47th G7 मीटिंग होने वाली है फॉर 3 days बिटवीन 11 जून 2021 एंड 13 जून 2021. A lot of people are saying कि इस मीटिंग में वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में डिसीजन लिया जाएगा. While it's possible, but I don't think कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी. बहुत जेनेरिक सी स्टेटमेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक we'll work towards creating a robust framework, we'll build a digital system which would be acceptable to all nations, etc. etc. Instead of G7, it'll mostly be on individual nations as to how they'll tackle this. Like US में काफ़ी colleges and universities ने बोला है कि they'll be accepting students on campus only after they'll get both doses of COVID vaccines.
ऐसा अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी कर दिया और बोल दिया कि फ्लाइट्स वुड ओपन बट ओनली फॉर वैक्सीनेटेड पीपल, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इंडिया में कोविशील्ड की 2 वैक्सीन के बीच का गैप 84 डेज है और 18+ के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट ही May 1 से हुई थी. So even if someone got his first shot on May 1st, his second shot would be due starting 24 July. However, आज ही इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई अपनी जॉब के लिए बाहर जा रहा है या फिर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोई बाहर जाएगा, तो वो अपनी कोविशील्ड की सेकेंड डोज 28 डेज के बाद ले सकता है. लेकिन देखना होगा कि गवर्नमेंट किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करती है. और अगर कोवैक्सीन लगाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे वोंट एक्सेप्ट, सिंस यूएस के भी काफ़ी कॉलेजेस ने कहा है कि ओनली WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स वुड बी कंसिडर्ड एंड WHO हैजंट अप्रूव्ड कोवैक्सीन एज ऑफ नाउ. वैसे रिसेंटली COVID-19 टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपर्ट पैनल, ने अपनी रिकमेंडेशन कैनेडियन गवर्नमेंट को दी हैं, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि एयर ट्रैवल शुरू की जानी चाहिए और ट्रैवलर्स को डिपेंडिंग ऑन देयर वैक्सीनेशन स्टेटस बाइफरकेट करना चाहिए. साथ ही साथ ये भी रिकमेंड किया कि होटल क्वारंटाइन को कम्प्लीटली हटा देना चाहिए. स्क्रीन में आप देख सकते हैं इनके सभी रिकमेंडेशंस. कैनेडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म राउंड टेबल के मेंबर्स भी फेडरल गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं कि ट्रैवल बैन को लिफ्ट किया जाए. You can see who all are part of this round table on the screen. I personally think that there's a good chance कि at least थोड़ा relax किया जाएगा restrictions को after June 21st. Let's see how it pans out. Also, I have tweeted from a Twitter account regarding this with the hashtag #LiftIndiaCanada Travel Ban. Go there and retweet it with the same hashtag till the Canadian government acknowledges that there's a huge problem that people are facing due to this ban. And don't forget to follow us on Twitter as well. Do let me know what else would you want me to make a video on related to Canadian travel ban. Maybe I can make a video highlighting the different options available for Indians to enter Canada. Please like the video and don't forget to subscribe. Thanks for watching.